चार्ज अगर मान लो कि एक बार नॉन कंडक्टिंग पे हो और एक बार मान लो कि आपको कंडक्टिंग स्फीयर पे था, तो कंडक्टिंग स्फीयर केस में क्या होता है, ठीक है, कि टोटल के टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, उसके सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, कंडक्टिंग केस में क्या होता, तो कैसा भी कंडक्टर लोगे तो जो भी चार्ज दो कंडक्टर को सबके सब क्या आ जाएगा, इसके सरफेस पे आ जाएगा। तो इसके कारण आपको पोटेंशियल बताया था कि इस पॉइंट पे कितना होगा, तो यहाँ से मान लो कि आर डिस्टेंस पे है, कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर हो जाएगा। सरफेस पे देखोगे तो कितना हो जाएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर हो जाएगा, इसका रेडियस अगर आर है, और इनसाइड कितना हो जाएगा, इनसाइड कितना हो जाएगा बताओ। अरे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, जीरो रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सर जीरो होता है जीरो ना। होगा। तो पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना। इसके अंदर देखोगे तो सेल के अंदर क्या रहेगा, पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कहीं भी देखोगे तो सबकी जगह क्या होगा पोटेंशियल, तो के क्यू बाई कैपिटल आर होगा। क्यों, क्योंकि के क्यू बाई कैपिटल आर क्या है, इसके सरफेस पे है। इसके सरफेस के अंदर आओगे तो पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट मिलेगा आपको। ठीक है, पोटेंशियल क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट मिलेगा। जैसे कि मान लो कि आपको इस तरह से दिया हुआ हो, कॉन्सेंट्रिक है, ठीक है। तो मान लो कि आपको दिया हुआ कि इस पे चार्ज अगर Q1 है, ठीक है, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे मान लेते हैं चार्ज कितना है, Q2 है, और इस पे मान लेते हैं नेट चार्ज कितना है, Q3 है। सपोज दैट कि इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, और इस पे क्या है, Q3 चार्ज है। और अब से पूछे कि बताओ पोटेंशियल एट सेंटर कितना होगा। इस तरह से चार्ज दे सकते हैं ना हम लोग। चार्ज का देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन अलग टाइप का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा, माइनस क्यू वन हो जाएगा, और बाहर में देखोगे तो क्या हो जाएगा, तो Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बताएं कि नहीं बताएं, अगर आप इस तरह से चार्ज देके छोड़ दोगे तो चार्ज क्या करेगा, अगर एक कंडक्टर है तो क्या करेगा, चार्ज अपने आप को रीअरेंज करेगा, कि अगर यहाँ पे प्लस क्यू है तो यहाँ से आने वाला सरफेस पे क्या हो जाएगा, माइनस Q1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इनर वाला सरफेस पे माइनस क्यू हो गया तो बाहर वाला पे क्या हो जाएगा, तो बाहर वाला हो जाएगा Q2 प्लस Q1, क्योंकि नेट चार्ज तो कितना रहना चाहिए, Q2 रहना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी इनर सरफेस पे चार्ज कितना आ जाएगा, तो माइनस ऑफ Q2 प्लस Q1, और बाहर वाला पे देखोगे तो क्या आ जाएगा, तो वहां पर आ जाएगा Q3 प्लस Q1 प्लस Q2। इस तरह से क्या करेगा, चार्ज क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कंडक्टर के केस में होता था ना कि यहाँ पे मान लो कि एक क्यू चार्ज रख दिया आपने, और इस तरह से कोई कंडक्टर है, ठीक है, तो क्या होता था, यहाँ पे माइनस क्यू आ जाता था, यहाँ पे प्लस क्यू आ जाता था। याद है कुछ, कंडक्टर पे चार्ज यस क्या होता है, इंड्यूस हो यस जाता सर। है। सेंटर पे मान लो या फिर कहीं भी अंदर आपने क्यू रख दिया है, तो जो ये तो पहले से क्या था, न्यूट्रल था, तो क्या रहेगा, टोटल चार्ज तो जीरो ही रहेगा, लेकिन चार्ज क्या करेगा, इंड्यूस कर जाएगा। इसके इनर वाला सरफेस पे माइनस क्यू हो जाएगा, आउटर वाला सरफेस पे क्या हो जाएगा, प्लस क्यू हो जाएगा। लेकिन मान लो कि न्यूट्रल नहीं था पहले से, मान लो कि इस पे चार्ज क्या था, प्लस क्यू था, पहले से चार्ज क्या था, प्लस क्यू था। तो अगर आप चार्ज रखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस क्यू तो इंट्रोड्यूस होगा ही, और बाहर वाला सरफेस पे कितना हो जाएगा, तो क्यू प्लस क्यू हो जाएगा, ताकि टोटल चार्ज देखोगे तो क्या है, अभी भी क्यू रहे, क्योंकि अपने चार्ज कितना दिया है, क्यू दिया था। क्लियर है। तो यहाँ पे वो चार्ज का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा, तो आपने क्या किया है, यहाँ पे Q1 दिया है, तो इसके जो सेकंड वाला जो स्फीयर है उसके इनर पार्ट पे कितना आ जाएगा, माइनस Q1 आ जाएगा, और आउटर वाले पे क्या कितना आ जाएगा, Q2 प्लस Q1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नेट चार्ज कितना रहेगा, Q2 ही रहेगा, नेट चार्ज कितना रहेगा, Q2 रहेगा। ठीक है, और थर्ड वाला पे देखोगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर इसके आउटर सरफेस पे Q2 प्लस Q1 है, तो इसके इनर सरफेस पे कितना हो जाएगा, माइनस Q1 प्लस Q2 हो जाएगा,
अगर इनर सरफेस में माइनस Q1 प्लस Q2 आ गया तो मतलब बाहर वाला सरफेस में कितना आना चाहिए, Q3 प्लस Q1 प्लस Q2। तभी तो क्या आएगा, तभी तो क्या आएगा, नेट चार्ज कितना आएगा, Q3 के बराबर आएगा। ये तो क्या हुआ, चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, अपने को मतलब नहीं है इससे अभी। अभी अपने से मतलब है कि पोटेंशियल एट सेंटर क्या होगा, पोटेंशियल एट सेंटर क्या होगा, पोटेंशियल एट सेंटर क्या होगा। तो पोटेंशियल एट सेंटर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 3 स्फेरिकल सेल स्फेयर है, चार्ज स्फेयर है। आपको पता है कि पोटेंशियल कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। तो किसी एक, मान लो कि आप देखे थे कि चार्ज है, एक चार्ज है, 2 चार्ज है, 3 है, 4 है, और इसके सेंटर में पोटेंशियल निकालना, तो क्या किया था हमने, हर एक इंडिविजुअल चार्ज के द्वारा यहाँ पे पोटेंशियल निकाल के क्या किया था, ऐड कर दिया था। इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा, 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 3 4 5 जितने भी चार्ज रहा था सबका पोटेंशियल निकाल के क्या किया था हमने, ऐड किया था। तो उसी तरह से मान लो कि यहाँ पे 3 स्फीयर है, हर स्फीयर के कारण अगर पोटेंशियल निकाल ले इस पॉइंट पे कितना कितना होता है, तो सबको ऐड कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा, नेट पोटेंशियल निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, नेट पोटेंशियल निकल जाएगा। यस सर। तो आपको पता है कि इसके कारण अगर पोटेंशियल देखेंगे, ये सबसे छोटा वाला है, मान लेते हैं कि रेडियस है a, इसका रेडियस मान लेते हैं कि b, और इसका रेडियस मान लेते हैं कि c, ठीक है, ABC इसका क्या है, रेडियस है। तो बताओ तो जरा, जो पहला स्फीयर है उसके कारण पोटेंशियल कितना होगा, तो उसके कारण पोटेंशियल कितना होगा, तो स्फीयर के कारण, इसके कारण पोटेंशियल कितना होता है, तो जो इसके सरफेस पे होगा उसके अंदर वाले सारे पॉइंट पे कितना होगा, उतना ही होगा, कितना होगा, तो KQ बाई A के बराबर होगा कि नहीं होगा, इसका अगर रेडियस कितना है, A है तो, ठीक है, इसका रेडियस अगर A है तो कितना हो जाएगा, KQ बाई A हो जाएगा, ठीक है, KQ बाई A हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, इसके कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो KQ बाई क्या हो जाएगा, Q1 बाई क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अगर इसके कारण देखोगे तो क्या होगा, तो Q2, इस पर नेट चार्ज कितना है, Q2 है, इसके अंदर क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, इसके लिए सेम होगा, इस चार्ज के लिए अंदर पोटेंशियल कितना होगा, सेम होगा, तो कितना हो जाएगा, KQ2 बाई कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। और सबसे बाहर वाला जो स्फीयर है उसके कारण भी क्या होगा, स्फीयर के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा जितना इसके सरफेस पे है। तो थर्ड वाला किसके कारण देखोगे, सिर्फ थर्ड वाला कंसीडर कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या होगा, इसके अंदर हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा क्या होगा, सेम होगा, क्या हो जाएगा, KQ3 बाई कितना हो जाएगा, C हो जाएगा, KQ3 बाई कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। तो पोटेंशियल अगर किसी भी स्फीयर के कारण निकालना है, किसी भी स्फीयर के कारण निकालना है, तो आपको जो सरफेस पर पोटेंशियल होगा वही क्या होगा, तो इस चार्ज के कारण इसके अंदर सारा पोटेंशियल क्या होगा, इसके कारण सेम ही होगा, ठीक है, इसके कारण क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है, क्लियर है। यस यस। देखिए आपसे पूछे कि बताओ यहाँ पे कितना होगा पोटेंशियल, सपोज दैट इधर पूछे आपसे, तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, अरे अगर पॉइंट अगर बाहर है तो इस सब क्या करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा ना, तो बेसिकली कितना हो जाएगा, एक पॉइंट ऐसा चार्ज हो जाएगा जहाँ पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 रखा हुआ, यहाँ से इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल पूछ रहा, तो क्या हो जाएगा, K Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। समझो बात को, जब भी हम स्फीयर की बात करेंगे तो आप उसको अलग तरह से ट्रीट करोगे, अगर बाहर का पॉइंट है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, स्फीयर क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज हो जाएगा, जहां आप उसको सेंटर पे प्लेस कर दो, ठीक है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। जैसे आपसे पूछे कि बताओ यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करोगे, तो इसके कारण देखोगे ये जो सबसे बाहर वाला है, ठीक है, इसके कारण एक यहाँ इसका पॉइंट क्या आ गया, अंदर आ गया, तो बाहर वाले के कारण इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसका पोटेंशियल हो जाएगा KQ3 बाई C के बराबर, क्योंकि इसके अंदर कोई भी पॉइंट लोगे तो इसके कारण जो पोटेंशियल होगा कितना होगा,
के क्यू बाई क्या होगा, के क्यू 3 बाई क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये क्या हो गया, पोटेंशियल एट सेंटर, ये आपका सेंटर हो गया सी। और ए पॉइंट ले लेते हैं हम, एक कोई पॉइंट ले लेते हैं ए ले लेते हैं बी, ठीक है। तो पोटेंशियल एट ए की बात करेंगे, तो पोटेंशियल एट ए में क्या होगा, तो हो जाएगा के क्यू वन बाई, इसके लिए लिख लेते हैं पहले, के क्यू वन बाई कितना हो जाएगा ये, तो डिस्टेंस अगर मान लो कि इसका सेंटर से डिस्टेंस अगर आर है तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर प्लस के क्यू टू बाई क्या हो जाएगा, आर प्लस के क्यू थ्री बाई कितना हो जाएगा, आर। बात समझ में आया क्या लिखा, अभी जो बता रहा था कि ये जो पॉइंट होगा, ए पॉइंट क्या होगा, तो इस तीनों स्फेयर के बाहर का पॉइंट है, ठीक है। तो हर एक स्फेयर के कारण इस पॉइंट पे निकालो पोटेंशियल, तो कोई भी एक स्फेयर है उसके कारण आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है, तो यहाँ से अगर डिस्टेंस आर है, इस पे चार्ज अगर क्यू है, तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर के बराबर हो जाएगा। तो ए वाला स्फेयर के लिए भी ये पॉइंट क्या है, बाहर है, इस वाले स्फेयर का भी ये पॉइंट क्या है, बाहर है, और इस वाले स्फेयर के लिए भी ये पॉइंट क्या है, बाहर है। तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तीनों का निकाल के क्या करो, सम कर दो, के क्यू बाई वन आर, के क्यू टू बाई आर, के क्यू थ्री बाई आर, ठीक है। बेसिकली क्या हो जाएगा, ये तो जाएगा के इंटू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस के थ्री बाई कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पॉइंट बी की बात करें हम लोग, पॉइंट बी की बात करें कि पोटेंशियल एट बी कितना होगा, तो जरा देखो, थर्ड वाला जो स्फीयर है, थर्ड वाला स्फीयर का क्या होगा, ये इनर पार्ट हो जाएगा, ये जो Q3 है, Q3 के लिए क्या हो जाएगा, बी इनसाइड वाला पॉइंट हो जाएगा। तो Q3 के कारण जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा के क्यू थ्री बाई क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका रेडियस अगर सी है तो, क्योंकि क्योंकि इसके अंदर कोई भी पॉइंट ले लेंगे, हर जगह पोटेंशियल कितना होगा, तो के क्यू थ्री बाई सी, किसके कारण, इस वाले के कारण, इस चार्ज के कारण, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड वाला देखोगे, सेकंड वाला स्फीयर, तो सेकंड वाला स्फीयर क्या है, इसका बी है रेडियस, और इसके लिए क्या होगा, ये बाहर का पॉइंट होगा कि नहीं होगा, जैसे क्या होगा, बाहर का पॉइंट होगा। तो बाहर का पॉइंट के लिए मान लो कि यहाँ से डिस्टेंस कितना है, कुछ मान लेते हैं R2 है, इसको R1 मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि R2 है। तो ये देखो, इसको पोटेंशियल कितना होगा, ये हो जाएगा आपका के क्यू टू बाई कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए तो क्या है, सेकंड वाले के लिए ये पॉइंट क्या है, बाहर है, तो कैसे निकालेंगे, तो सेंटर से डिस्टेंस देख लेंगे। अगर कोई पॉइंट बाहर हो तो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, सेंटर से डिस्टेंस देख लेते हैं। इसके लिए तो क्या है, पॉइंट क्या है, बी बाहर है, इसके लिए पोटेंशियल कितना आ जाएगा, के क्यू बाई जितना इसके सेंटर से डिस्टेंस है, मान लिया R2। उस तरह से सबसे अंदर वाला देखेंगे, इसके कारण भी क्या होगा, इसके कारण हो जाएगा आपका के क्यू वन बाई R2, होगा कि नहीं होगा, एक बात समझ में आ रहा है क्या बक रहा हूँ। Yes. उसी तरह से अगर मान लो कि कोई पॉइंट अगर आपको यहाँ पे दे देता, ठीक है, अब मान लो पॉइंट यहाँ पे हो जाए, जिसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है, R3 है, तो कितना हो जाएगा पोटेंशियल बताओ, बाहर वाले के कारण कितना हो जाएगा, सबसे बाहर वाले के कारण कितना हो जाएगा बताओ, हो जाएगा के क्यू बाई सी हो जाएगा, के क्यू थ्री बाई सी हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए तो क्या है, इनसाइड पॉइंट हो गया है। जब ये पॉइंट इनसाइड हो गया तो कहीं भी चले जाओ इसके अंदर, हर जगह पोटेंशियल कितना हो जाएगा, कि क्यू थ्री बाई क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सिर्फ इसके कारण, ठीक है। अब इसके कारण देखोगे तो इसके कारण भी क्या हो गया, अंदर का पॉइंट हो गया, इसके कारण कितना हो जाएगा, तो इसके कारण देखोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू टू बाई, अब इसके इसके अंदर का पॉइंट है, इसका रेडियस ले लेंगे, इसका रेडियस कितना है, बी है, तो कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन थर्ड वाले के लिए क्या है, बाहर का पॉइंट है, थर्ड वाले के लिए क्या है, बाहर का पॉइंट है, तो कितना हो जाएगा, के क्यू वन बाई कितना हो जाएगा, R3 क्या हो जाएगा, इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस, क्लियर है, क्लियर है, हाँ ना, कुछ नहीं बोले जी, नहीं गया क्या,
नेटवर्क है मेरा? हेलो हेलो। यस सर। क्या बहुत ज्यादा नेटवर्क का इशू है क्या तुम लोगों का? श्रुति आवाज आ रहा है? यस सर। मोहित? तो इस तरह से कभी चार्ज अगर मान लो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पोटेंशियल क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, अगर आपका स्फेरिकल चार्ज है तो। ठीक है, कैसा है, कंडक्टिंग स्फेयर होना चाहिए उस केस में। ठीक है, और नॉन कंडक्टिंग के केस में आपको बताया है कि नॉन कंडक्टिंग के केस में किस तरह से चार्ज क्या करता है, वेरी करता है, सॉरी, किस तरह से पोटेंशियल क्या करता है, वेरी करता है। नॉन कंडक्टिंग केस के लिए आप याद रखोगे। ठीक है, क्या था नॉन कंडक्टिंग केस के लिए, बताओ जरा, किसी को याद हो तो। नॉन कंडक्टिंग अगर मान लो कि कोई स्फीयर है, इसका चार्ज क्या है, पूरे वॉल्यूम में है, तो बाहर वाला पॉइंट के लिए कितना होगा बताओ पोटेंशियल? बाहर वाले के लिए तो क्या है, सेम तरह का बिहेव करता है ना। यहाँ से मान लो कि आर डिस्टेंस पे पूछ रहे तो कितना होगा, के क्यू बाई कितना हो जाएगा, आर ही हो जाएगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो, अगर स्फीयर के बाहर के पॉइंट की बात करेंगे तो क्या करेगा, सेम तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, अगर इसके सरफेस पे बात करेंगे कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर किसी पॉइंट पे बात करेंगे तो यहाँ पे आपको याद रखना है वो पोटेंशियल कितना था, V इक्वल टू, बताओ, के क्यू बाई, बताओ, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू क्या था जी, 1.5 माइनस 0.5 इंटू आर बाई, आर स्क्वायर बाई आर। ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे लिखना है ऐसे लिखो, याद है? अरे बोलो। यस यहाँ सर। पे आर क्यू आ गया, आर क्यू आएगा। ठीक है, इसको नहीं ऐसे नहीं लिखो, ऐसे याद रखना, के क्यू बाई आर क्यू। ठीक है, आर क्यू को पूरा ले लोगे तो यहाँ से बचेगा आपका 1.5 आर स्क्वायर माइनस 0.5 आर स्क्वायर। इस फॉर्मेट में याद रखना है इसको। ठीक है, के क्यू बाई आर क्यू अगर बाहर ले लेते हो तो कितना जाएगा, 1.5 आर स्क्वायर माइनस 0.5 आर स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मेट में याद रखना ज्यादा बेटर रहेगा। ये आपको कल बताए थे कि अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर रहेगा और चार्ज क्या रहेगा, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, तो बाहर वाला पॉइंट के लिए तो सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पॉइंट आपको अंदर रहेगा उस केस में आपको पोटेंशियल क्या करेगा, इस तरह से वेरी करेगा। और आपको बताए थे इसके सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा, सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा उस केस में क्या करोगे, आर इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1.5 टाइम्स ऑफ, देखो 1.5 टाइम्स ऑफ कितना जाएगा, हो जाएगा के क्यू बाई आर हो जाएगा। और के क्यू बाई आर क्या है, तो पोटेंशियल एट द सरफेस होगा, यानी यहाँ पे जितना पोटेंशियल होगा उसका 1.5 टाइम्स क्या होगा, पोटेंशियल एट सेंटर होगा, पोटेंशियल एट सेंटर होगा। ठीक है, ये सब चीजें क्या करना आप याद रखना। अगर किसी को ड्राइव करना होगा तो कर सकता है। ठीक है, कैसे कर सकता है ड्राइव, और मेरे से पूछ सकता है बाद में। ठीक है, अभी नहीं। अब जैसे कि मान लो कि उसी में नेक्स्ट थर्ड वाला दो बताया था ना, अगर मान लो कोई चार्ज रिंग है, चार्ज रिंग है, ठीक है,
और उसके कारण आपको क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है इसके एक्सिस पे। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे कि क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। उसी तरह से मान लो इसका रेडियस कितना है, आर है, ठीक है। और यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे आपको पोटेंशियल निकालना है। तो कैसे निकालोगे पोटेंशियल, जरा बताओ जरा। पोटेंशियल कैसे निकालोगे, फटाफट बताओ। बहुत सिंपल सी चीज है, बताओ जरा। कैसे करेंगे, तो कोई भी एक पॉइंट चार्ज ले लो, पॉइंट चार्ज ले लो, मान लो कि डेल क्यू ले लेते हैं। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा, तो dv इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो dv इक्वल टू एक पॉइंट चार्ज के कारण कितना हो जाएगा, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है, तो मान लेते हैं कि r डिस्टेंस पे है, तो कितना हो जाएगा बताओ, कि dq बाई कितना हो जाएगा, r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, k dq बाई r हो जाएगा। अब देखो कि इस कोई भी पॉइंट चार्ज ले लो, इसके कोई भी पॉइंट चार्ज ले लो, हर पॉइंट चार्ज के कारण आप अगर पोटेंशियल निकाल के ऐड कर दे तो टोटल रिंग के कारण पोटेंशियल निकल जाएगा। तो कोई भी अगर पॉइंट चार्ज लोगे तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा कितना होगा, तो यहाँ पे चार्ज dq होगा, और dq क्या होगा, तो इससे r डिस्टेंस पे ही होगा। तो हर पॉइंट चार्ज के कारण, एलिमेंट्री चार्ज के कारण देखोगे तो क्या हो जाएगा, k dq बाई क्या आ जाएगा, r ही हो जाएगा। और एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अगर नेट पोटेंशियल निकालना है तो क्या करो, उसको इंटीग्रेट कर दो। क्लियर है बात। तो ये क्या करना, सिंपल क्या करना है, ए dq के कारण कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा k dq बाई r। इस dq के कारण कितना आ जाएगा, तो k dq बाई r। इस ए वाले के कारण कितना आ जाएगा, तो k। बस बेसिकली क्या करना है, सबके निकाल कर ऐड करना है, ठीक है, सबको निकाल के ऐड करना है। तो ऐड करते जाओगे तो क्या होगा, k बाई r तो हर में क्या होगा, कांस्टेंट होगा, हर बाई में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब आप सबको ऐड करोगे तो क्या होगा, अगर मान लो कि डेल q1 है, ये डेल q2 है, डेल q3 है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा। यानी बोलोगे तो पोटेंशियल इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो के क्यू बाई कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट से देखोगे कि सारा का सारा जितना भी चार्ज है वो सब क्या है, आर डिस्टेंस पे है। रिंग पे जो चार्ज है वो सब क्या है, आर डिस्टेंस पे है कि नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, तो एक चार्ज है जो कि टोटल देखो क्यू चार्ज जो है क्या है, इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं के क्यू बाई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सिंपल के क्यू बाई आर के बराबर हो जाएगा। किसी कारण, तो रिंग के कारण। क्लियर है। Yes. ठीक है। अब जैसे आपसे पूछे कोई, मान लो कि इस तरह कोई आर्क है जो कि सेंटर पे मान लो कि एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, और मान लो कि चार्ज डेंसिटी दे रखा है इसका कितना, लेमडा दे रखा है। अब पूछे कि बताओ सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एट सेंटर कितना होगा, तो जरा बताओ कितना होगा। बोलो, अरे निकाल बताओ ना कितना होगा। इसका रेट्स मान लो आ रहे हैं, अरे कर सकते हो खुद से, तभी दिया हुआ। जैसे कि मान लो कि रिंग है, ठीक है, और मान लो कि इस पे चार्ज कितना है, क्यू है। सपोज दैट चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। अब पूछे इसके सेंटर पे बताओ पोटेंशियल कितना होगा, तो क्या होगा, कोई भी पॉइंट चार्ज लोगे तो उससे क्या होगा, ये आर डिस्टेंस पे होगा। सारे पॉइंट चार्ज से कितना होगा, आर डिस्टेंस पे होगा कि नहीं होगा,
सारे पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस, तो पोटेंशियल बोले इसमें कितना कितना हो जाएगा बताओ, के क्यू बाई कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। स्केलर क्वांटिटी ना, ऐड करना कितना आसान काम है। कोई भी पॉइंट चार्ज लो, सारे पॉइंट चार्ज के कारण कितना आएगा, आप इसको ऐड कर दो ना, इसको डेल क्यू, इसको डेल क्यू, डेल क्यू, डेल क्यू, सब कर दो इस तरह से, तो हर एक डेल क्यू कारण देखो तो कितना आ जाएगा, तो के इंटू डेल क्यू बाई कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। इस सबको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, डेल क्यू प्लस डेल क्यू प्लस डेल क्यू कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा, के क्यू बाई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो अगर बताओ ऐसा मान लो सेगमेंट ले लिया हमने, ऐसा मान लो कि सेगमेंट ले लिया, इस सेगमेंट का कोई भी पार्ट देखो तो इस पॉइंट से कितना होगा, आर डिस्टेंस पे होगा कि नहीं होगा, ठीक है, आर डिस्टेंस पे होगा कि नहीं होगा। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा इस पे, तो पोटेंशियल हो जाएगा के इंटू क्यू बाई या आर हो जाएगा। अब ये क्यू कैसे निकालेंगे, तो क्यू क्या है, क्यू है चार्ज ऑन सेगमेंट, चार्ज ऑन सेगमेंट। तो लेमडा क्या दे रखा है आपको, तो लेमडा दे रखा है चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे, क्यू निकालने के कैसे करेंगे, इसका लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लेंथ कितना हो जाएगा इसका, आर थीटा हो जाएगा, बताओ हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अरे लेंथ ऑफ द सेगमेंट मैथमेटिकल टूल से पढ़ाते आ रहे हैं, इसका लेंथ अगर एल है, इसका एंगल अगर थीटा है, रेडियस क्या है आर है, एल इक्वल टू कितना होगा, आर इंटू थीटा होगा नहीं होगा, ना थीटा मस्ट बी रेडियन। इसका लेमडा दे रखा है, चार्ज डेंसिटी दे रखा है लेमडा, एंड चार्ज दे रखा है इसका लेमडा, एंड दे रखा है आपको एंगल दे रखा है थीटा, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, आर इंटू थीटा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में लेमडा कर दो तो कितना आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। यहाँ से देखोगे तो क्या आ जाएगा, के लेमडा इंटू क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पे थीटा आप क्या कर लोगे, रेडियन में लोगे, ऐसा नहीं कि 30 डिग्री तो 30 डिग्री पुट कर दो, थीटा क्या होगा, रेडियन में होगा, तो क्या होगा, रेडियन में होगा, क्लियर है। तो अगर बहुत सेम सिंपल है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता सेगमेंट का कारण, पोटेंशियल ना आएगा नहीं, आराम से आ जाएगा पोटेंशियल, तो पोटेंशियल को और क्या करना है, स्केलर क्वांटिटी की तरह ऐड करना है, ठीक है। अगर आर डिस्टेंस पे है तो सबको सिंपली ऐड कर दो, तो पोटेंशियल आ जाएगा के लेमडा बाई सॉरी के लेमडा इंटू थीटा, ठीक है। जैसे मान लो आपसे पूछे इस तरह से क्वेश्चन, ये मान लो कि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कितना है, तो प्लस सिग्मा है, और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कितना है, तो माइनस सिग्मा है। कुछ एक बताओ, इसका रेडियस कितना है, आर है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना होगा, पी मतलब सेंटर पे, या ओ ले लेते हैं, वी नॉट कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एट सेंटर कितना हो जाएगा बताओ, फटाक से बताओ। अरे इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा, जितना इसके कारण होगा नेगेटिव उतना ही होगा कि नहीं होगा, इसके कारण सर सोच के बताओ। इधर क्या है, तो प्लस चार्ज है, प्लस सिग्मा है, इधर कितना है, माइनस सिग्मा है, तो आधा में प्लस सिग्मा है, आधा में क्या है, माइनस सिग्मा है। तो ऐसे बता सकते हो कि इसके कारण जितना पोटेंशियल होगा उतना ही निगेटिव में क्या होगा, इसके कारण पोटेंशियल होगा। यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव, यहाँ पे चार्ज क्या है, निगेटिव है, तो पोटेंशियल कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, पोटेंशियल कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो, बात समझ में आ रहा है, इस सेगमेंट के कारण पोटेंशियल कितना होगा, तो ये देखो ये एंगल कितना बना रहा है, तो π/2 बना रहा है, तो कितना हो जाएगा, अभी पढ़ के आए के लेमडा इंटू थीटा, तो के चार्ज डेंसिटी कितना है, तो लेमडा का प्लस सिग्मा है इंटू थीटा, थीटा कितना हो जाएगा, तो π/2 हो जाएगा। और इसके कारण देखो, इसके कारण कितना हो जाएगा, तो माइनस ऑफ के इंटू सिग्मा, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी कितना है, नेगेटिव है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस के सिग्मा इंटू ये भी कितना आएगा, π/2 कितना आएगा, जीरो ही आएगा, कितना आएगा,
जीरो ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? Yes. जैसे कि मान लो इस तरह से दिया हुआ हो, ये पूरा सेमी सर्कल है, बनता ही नहीं है डायग्राम। और ये क्या है? क्वार्टर सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है प्लस 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 प्लस, यहाँ दे रखा है आपको माइनस 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 माइनस। यहाँ पे चार्ज दे रखा है आपको प्लस सिग्मा, यहाँ पे दे रखा है आपको माइनस सिग्मा। जरा बताओ पोटेंशियल एट ओ कितना होगा, वी नॉट कितना होगा? बताओ। 0. जीरो कैसे होगा बताओ? जी अरे सर, देखो वो इसके कारण जितना होगा उतना ही इसके कारण होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में। इसके कारण तो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ ए बचेगा ना। और इसके कारण कितना हो जाएगा बताओ? तो के इंटू सिग्मा इंटू कितना हो जाएगा? पाई बाई टू हो जाएगा। के सर सिग्मा वो इंटू देखे नहीं क्या। पाई बाई टू हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ कितना भी आपका और एंगल दिया रहेगा तो आप उससे निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तो 90 डिग्री 180 डिग्री ले रहा हूँ, आप इस तरह से बिल्कुल ही निकाल सकते हो। अगर मान लो कि अलग अलग में चार्ज डेंसिटी दे दे, ठीक है, आप एक फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, यूज करके निकाल सकते हो, के लेमडा इंटू थीटा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, भूल भी जाओ कभी तो खुद बता दोगे। ठीक है, करना क्या है, टोटल चार्ज जितना भी चार्ज रहेगा सब यहाँ से कितना है, आर डिस्टेंस पे है, बस आपको टोटल चार्ज निकालना है। हमने क्या किया, के क्यू बाई आर किया है, और क्यू कितना हो जाएगा, क्यू इक्वल टू हो जाएगा आर थीटा इंटू लेमडा हो जाएगा। आर थीटा इसलिए क्योंकि लेंथ ऑफ द आर्क कितना हो जाएगा, आर थीटा हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय हमने क्या किया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी कर दिया है। ठीक है, तो टोटल चार्ज आ गया है, टोटल चार्ज आ गया है। टोटल चार्ज जैसे ही आ गया है, आपने क्या किया, टोटल चार्ज बाई आर कर दिया, आपको निकल गया के क्यू बाई आर, आपको पोटेंशियल आ गया। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ये था पोटेंशियल। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाइपोल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज पढ़ लेते हैं, मोशन ऑफ डाइपोल। पढ़ने का तो टाइम है नहीं, बस एक डाइपोल बच गया आपका, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वो बच गया, डाइपोल बच गया, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से यूनिफॉर्म है, इस तरह का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो कि कोई आपने प्लस क्यू चार्ज क्या किया है, छोड़ दिया है, प्लस क्यू चार्ज क्या किया है, छोड़ दिया है। तो जब प्लस क्यू चार्ज अगर छोड़ दोगे तो इस पे जो फोर्स लगेगा, कैसा लगेगा फोर्स? तो आपको पता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जब फोर्स लगता है तो क्या लगेगा, तो क्यू इंटू ई के बराबर लगेगा। ई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो क्यू इंटू ई के बराबर लगेगा। चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फोर्स भी किधर लगेगा, इस पे इधर क्यों लगेगा, फोर्स भी क्या लगेगा, इधर क्यों लगेगा, क्यू इंटू ई के बराबर। तो इस चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, इस तरह से चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा, एक्सेलरेट करते हुए मूव करेगा। ठीक है, अगर इस पे देखोगे चार्ज पार्टिकल पे, चार्ज पार्टिकल फोर्स कैसा लग रहा है, तो क्यू इंटू ई इधर क्यों लग रहा है, चार्ज कितना इस पे, क्यू है। इसका मास लेते हैं कि मान लेते हैं कि मास कितना है इसका, एम है। तो आपसे कोई पूछे कि बताओ इसका जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा चार्ज पार्टिकल का, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स बाई कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा। फोर्स इक्वल टू कितना है, तो क्यू ई बाई कितना है, एम है।
ठीक है, ये आपको क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। आपसे पूछे कि बताओ टी टाइम के बाद पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, टी टाइम के बाद पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, या फिर टी टाइम के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, टी टाइम के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा। तो यहाँ पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, चार्ज क्यू क्या है कांस्टेंट है, एम क्या है कांस्टेंट है। तो यहाँ पे कैसा आया है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन आया है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन आया है। ठीक है, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो कुछ भी निकालना हो आपको, ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हो, ठीक है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हो, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा सकते हो। ठीक है, जो भी आपसे पूछेगा कि बताओ कितना टाइम में कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, सिर्फ यहाँ पे एक आपको जैसा आप इक्वेशन ऑफ मोशन में करते थे, जैसा आप वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते थे एग्जैक्टली उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। बस यहाँ पे एक आपको वहाँ पे एक्सेशन निकाल लेते थे फोर्स बाई मास, यहाँ पे बस फोर्स क्या होगा तो आपको Q इंटू ई करना पड़ेगा, Q इंटू ई करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि मान लो कई बार ऐसा रहता है कि मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, ऐसा हो अपवर्ड डायरेक्शन में, और आपने क्या किया है तो किसी चार्ज पार्टिकल को यहाँ से u वेलोसिटी देके इस तरह से छोड़ दिया है, u वेलोसिटी देके इस तरह से छोड़ दिया है। तो चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होगा कैसा होगा बताओ। आपने अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने क्या किया है u इस डायरेक्शन में आपने वेलोसिटी देके क्या किया है इसको छोड़ दिया है। इसका मास कितना है m, इसमें चार्ज कितना है q है। इस पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स कैसा लगेगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा तो q इंटू ई के बराबर लगेगा, और इधर की ओर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो देखोगे तो क्या होगा, इधर की ओर मोशन क्या हो जाएगा पार्टिकल का कांस्टेंट हो जाएगा, और पार्टिकल देखोगे तो इधर की ओर क्या करेगा एक्सेलरेट करेगा। तो इसका जो मोशन होगा कुछ इस तरह से होगा कि नहीं होगा, यस क्योंकि आप जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में देखो ध्यान दो, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या करते थे, अगर आपने यू से किसी को प्रोजेक्ट किया तो इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी क्या रहता था कांस्टेंट रहता था, लेकिन इस डायरेक्शन में क्या होता था एक फोर्स लग रहा होता, तो पार्टिकल इस तरह से मूव करता था। यहाँ भी देखो जरा अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या इसका स्पीड कांस्टेंट है। तो पार्टिकल क्या करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा, साथ साथ वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करेगा मूव करेगा, या फिर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उस डायरेक्शन में क्या करेगा इस तरह से मूव करेगा। ठीक है, अगर इसको मान लेते हैं हम लोग एक्स डायरेक्शन, और इसको मान लेते हैं अगर हम लोग बाई डायरेक्शन, ठीक है, तो अगर इसके मोशन को स्टडी करोगे, ठीक है, तो इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा, अगर इन एक्स डायरेक्शन की बात करें एक्स डायरेक्शन में देखेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का एक्स इक्वल टू क्या आएगा, तो किसी भी टाइम के बाद देखेंगे तो क्या आ जाएगा u इंटू क्या आ जाएगा t आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन कैसा है तो कांस्टेंट है। ठीक है, पार्टिकल का मोशन कैसा है कांस्टेंट है, किसी भी तरह का कोई भी फोर्स एक्स डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। एक्सेलरेशन इन एक्स कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा आपको u हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको एक्स डिस्टेंस में अगर निकालना है कि एक्स में कितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा u इंटू टी होगा। किसी भी टाइम पे देखोगे, किसी भी टाइम पे देखोगे तो इसका जो वेलोसिटी होगा बाई डायरेक्शन में तो क्या करेगा चेंज करते रहेगा, क्योंकि बाई डायरेक्शन में क्या है एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में क्या रहेगा इसका वेलोसिटी u ही रहेगा। कहीं पे भी देखोगे तो ये क्या होगा तो वी वाई डैश हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहेगा इसका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स इसका नहीं लग रहा होगा। ठीक है, अगर इन बाई डायरेक्शन की बात करें सब एक तरह का प्रॉब्लम है। ठीक है, बस यहाँ पे फोर्स आपको लगा देना है Q इंटू ई के बराबर। ठीक है, और जैसा हम लोग मोशन में स्टडी करते थे वैसा ही चीजें यहाँ पे चलेगा। अगर बाई डायरेक्शन में बात करें तो बाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन कितना है जीरो है, क्योंकि पार्टिकल क्या किया था एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया था। लेकिन एक्सेलरेशन इन बाई डायरेक्शन देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो फोर्स कितना लग रहा है तो फोर्स लग रहा है क्यू ई, और इसका मास कितना है एम है, इसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा बाई डायरेक्शन में कितना हो जाएगा क्यू ई बाई एम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि बताओ टी टर्म के बाद
वेलोसिटी कितना होगा पार्टिकल का, वी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यू बाई प्लस ए वाई इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यू का वाई कितना है, 0 है, और ए वाई कितना है, तो ये क्यू ई बाई एम इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो किसी भी टाइम पे अगर वेलोसिटी आपसे पूछे पार्टिकल का, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी पूछे पार्टिकल का, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर पूछे बताओ, ठीक है, कि जैसे पूछे कि बताओ कि मान लो कि ए लेंथ कितना है, एल है, सपोज दैट ए लेंथ कितना है, एल है, तो बताओ जब एक पार्टिकल ये जब पीक पार्टिकल क्रॉस करेगा इसको, तो इसका पोजीशन क्या होगा, इसका पोजीशन क्या होगा, इसका मतलब क्या है, तो एक्स डायरेक्शन में एल डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ से निकाल सकते हो एक्स इक्वल टू एल पुट करके आप टाइम निकाल सकते हो, यानी कितना टाइम में ये पार्टिकल यहाँ से इजेक्ट करेगा, और उतना टाइम में देख लो कि इसका पोजीशन कितना होगा बाई डायरेक्शन में। तो बाई डायरेक्शन में पोजीशन कैसे निकलेगा, एस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा यू बाई टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अगर टी पता है आपको, एक्स डायरेक्शन से सॉल्व करके निकाल लिए हो, तो यहाँ से आपको ए भी निकल जाएगा, हो जाएगा 0 प्लस हाफ इंटू ए वाई कितना हो जाएगा, हो जाएगा क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, बात समझ रहे हो कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, आवाज नहीं आ रहा क्या तुम लोगों को? तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कुछ खास इसमें हम कर नहीं रहे हैं, बस हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो भी चार्ज पार्टिकल का मोशन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, हम बस एक यहाँ पे आपको पहले से फोर्स पता होता था, ठीक है, यहाँ पे फोर्स आपको आपको Q इंटू ई कर देना है, उस पर क्या करना है, आपको एक्सेलरेशन निकाल देना है जिस भी डायरेक्शन में। यहाँ तो बहुत सिंपल है ना, इधर क्यों लग रहा है, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्यों लगे, कहीं भी लगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको बस क्या करना है, अगर चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होगा, Q इंटू ई फोर्स लग जाएगा। अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, मान लेते हैं कि ए नेगेटिव ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं मान लो नेगेटिव, यहाँ पे माइनस क्यू ले लेते हैं, तो माइनस क्यू वाला फोर्स किधर क्यों लगेगा, अगर मान लो कि यहाँ से माइनस क्यू आपने प्रोजेक्ट किया है यू स्पीड से, तो माइनस क्यू वाला फोर्स किधर क्यों लगेगा, इधर क्यों लगेगा, क्यू इंटू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इस पार्टिकल का मोशन देखोगे तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो मान लो कि यहाँ से दो, बहुत तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, मान लो कुछ यहाँ से दो चार्ज आपको प्रोजेक्ट कर दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, ठीक है, या फिर दो ऐसा चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जिसका मास क्या है, सेम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेंगे तो मास क्या अलग अलग हो जाएगा। तो मान लो कि दोनों का मास क्या है, सेम है, अब पूछे कि बताओ इसका लेंथ कितना है, एल है, तो जब ये दोनों पार्टिकल मान लो इजेक्ट करेगा तो इस दोनों के बीच में सेपरेशन कितना होगा, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं सेपरेशन, कि जब एल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, इसको एल करना है, एल डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो एक्स डायरेक्शन के मोशन से सॉल्व कर लेंगे हम लोग कितना टाइम लगेगा, और उतना टाइम में देख लेंगे ये पार्टिकल कितना जाएगा, ठीक है, ये पार्टिकल देखेंगे नीचे कितना आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा आपको, जब रिजेक्ट करेगा तो डिस्टेंस निकल जाएगा आपको। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो सकता है इस पे, ठीक है, किसी भी तरह का क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट में क्या है, तो कॉन्सेप्ट में आपको बस फोर्स लगाना आना चाहिए, फोर्स कैसे लगेगा, जैसे फोर्स आपको पता चल गया, ठीक है, आप मोशन को स्टडी कर सकते हो, इसके पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। क्लियर है, ठीक है। तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक बच्चे हैं, एक मतलब डायपोल तो आपको मेन टॉपिक बचा हुआ है, उसके अलावा कुछ छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे कि हो गया मोशन, उस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है, ये वाला हम लोग को सर पढ़ा है कौन सर, 24। अच्छा ऐसा हो चुका है, हाँ सर पढ़ा है। हाँ, इसलिए मैं भी बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे पता है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बस रिवीजन टाइप का पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज्यादा कुछ लिखा नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन टाइप के कराते जा रहा हूँ, क्योंकि आपको वहाँ पे वो बोर्ड टाइप से पढ़ा रहे हैं, तो मैं ज्यादा कुछ डेफिनेशन लिखाऊंगा नहीं, ना ही कुछ मतलब उस तरह से पढ़ाऊंगा, बस आपको क्वेश्चंस के टाइप पढ़ाते जाऊंगा और क्वेश्चंस करवाते जाऊंगा, मेरा काम यही है, ठीक है, कि जितना ज्यादा सा आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करवाऊं। तो एक चीज क्लियर है, तो जो भी होमवर्क दिए हैं उसको क्या करोगे आप, बना के आओगे, ठीक है, और अभी तो 20-20 दे रहा हूँ, आगे जाके ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर पाए, क्योंकि थ्योरी तो आप लोग आप एक बार पढ़ ही चुके हो पहले भी, और मैं यहाँ पे बस रिमाइंड करते चलूंगा आपको, ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस कराते चलूंगा, मेरा काम यही है। बहुत ज्यादा हम अच्छे से नोट्स नहीं बनाएंगे, बहुत ज्यादा लिखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो,
और दोबारा में मैं पीछे से पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है? मेरा काम है आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करवाना ऑब्जेक्टिव पे। कहीं पे दिक्कत?